बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है आज हम ये देखेंगे। इसके अलावा हम इसके आइडेंटिफिकेशन, इसके स्ट्रक्चर्स, इसके हेल्पिंग वर्ब्स, इसके फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, इसकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि उसकी उर्दू में पहचान क्या होती है। एक मौजूदा ज़माने में कोई काम जो भी मुसलसल जारी हो, चल रहा हो, वैसे भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटीन्यूअस का मतलब भी यही होता है कि एक ऐसा ज़माना जो जिसमें काम जारी हो, चल रहा हो, उसके लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे कि इसकी उर्दू में पहचान होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि रहा है, रही है, रहे हैं इस्तेमाल है। उर्दू में इसकी जो पहचान है वो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, या हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुए। ये इसकी पहचान है उर्दू में। जैसे कि अली खत लिख रहा है, बारिश हो रही है, बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं, वो बाहर में बैठा हुआ है। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं उर्दू में जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब इसके अलावा इस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है इज एम आर। इज एम आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एम का इस्तेमाल कहाँ होता है और आर का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है या कोई सिंगुलर नाउन है उसके लिए इज यूज करते हैं। जैसे ही के लिए इज, शी के लिए इज, इट के लिए इज, दिस के लिए इज, अली के लिए इज, अलीना के लिए इज, आसिफ के लिए इज। ये इसके कुछ एग्जांपल है। और अगर हम बात करें आई की, आई के लिए एम यूज करते हैं, एम के लिए हम आई यूज करते हैं। और अगर हम बात करें आर की, वी, यू, दे, यानी प्लूरल नाउन, उनके लिए यूज करते हैं आर। तो ये तो है इसकी आइडेंटिफिकेशन हेल्पिंग वर्ब्स की। अब आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। मतलब ये फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं इसके अंदर। जैसे बात, बाथी, टीच, टीचिंग, रिसीव, रिसीविंग। ठीक है, लाफ, लाफिंग, ड्राइव, ड्राइविंग। सही है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट, is, am, are, verb, fourth form and object। ठीक है, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंसेस का, असर्टिव, डिक्लेरेटिव का। ठीक है, और हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की। जैसे कि अली खत लिख रहा है। अच्छा, एक और बात ये रखिएगा, एनी एक्शन विच इज परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कोई भी एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा है, जब कोई बता रहा हो तो वो मैं उसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से एनी एक्शन विच इज परफॉर्म, विच इज नॉट परफॉर्म एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, विच इज नॉट परफॉर्म एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि मुझे मेरे कोई फ्रेंड कहते क्या कर रहे हो आजकल, मैं कहूँ पढ़ा रहा हूं, तो इट डजंट मीन कि जब उसने मुझसे पूछा तो मैं उस वक्त पढ़ा रहा हूं, मैं उन दिनों में क्या कर रहा हूं। एनी एक्शन विच इज टेम्परेरीली परफॉर्म्ड बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, इट मीन्स आई एम टीचिंग nowadays, those days, these days। ठीक है, इस तरह से
एक ऐसा एक्शन जो हम नेक्स्ट नियर फ्यूचर में परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं कल लाहौर जाऊंगा, आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो। वी यूज दिस इज प्रेजेंट, जो हमारे पास फ्यूचर आइडिया है वो इसमें आ जाता है, फ्यूचर आइडिया भी इसमें आ जाता है। वो इस तरह से कि कोई भी एक्शन जो हमने नियर फ्यूचर में परफॉर्म करना है उसके लिए हम प्रेजेंट कंडीशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो, आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो। एग्जाम्पल इस तरह इसके लिए है। तो जी इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। अली इज राइटिंग a letter. अली इज राइटिंग अ लेटर। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। अब हम लेते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है इसके नेगेटिव का। हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। अली खत लिख रहा है, अली इज राइटिंग अ लेटर। अली खत नहीं लिख रहा है, नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं आता लफ्ज। अली इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। इट इज नॉट रेनिंग, ठंडी हवा चल रही है। इट इज कूल ब्रीज, इट इज ब्लोइंग कूल ब्रीज। ठीक है, तूफान आ रहा है, इट इज ब्लोइंग हार्ड। तूफान नहीं आ रहा है, इट इज नॉट ब्लोइंग हार्ड। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग, लाइक दिस। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। अली खत लिख रहा है, अली इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ये इसकी एग्जांपल होगी इस नेगेटिव की। आगे देखते हैं इसका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव होता है सवालिया, मतलब जिस सेंटेंस में कोई सवाल करते हैं उसके लिए यूज करते हैं इंटरोगेटिव। जैसे कि अली खत लिख रहा है, सिंपल है। अली खत नहीं लिख रहा है, नेगेटिव है। क्या अली खत लिख रहा है, तो ये सवालिया है। क्या अली खत लिख रहा है, तो ये सवालिया। इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब फोर्थ फॉर्म, सॉरी इज एम आर जो है सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क। जब भी सवालिया बनाना हो सेंटेंस को, whenever we interpret a sentence, we always use at the start helping verbs. With the helping verbs हम start नहीं तो at the end हम put करेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल लेते हैं। क्या बारिश हो रही है, इसका सिंपल क्या है, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग। नेगेटिव क्या होगा, इट इज नॉट रेनिंग। क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग, क्योंकि हमने सेंटेंस क्वेश्चन क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे क्या बनेगा, इज इट रेनिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है इसके इंटरोगेटिव की। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके कंपाउंड स्ट्रक्चर को। अब कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है, सेंटेंस के शुरू में इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट, वैसे नॉट यहां भी लगाया जा सकता है। ठीक है, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये है कंपाउंड में हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं और इंटरोगेटिव भी होते हैं। कैसे, बारिश हो रही है, सिंपल। बारिश नहीं हो रही है, नेगेटिव। क्या बारिश हो रही है, इंटरोगेटिव। क्या बारिश नहीं हो रही है, दिस इज कंपाउंड। मैं या अली इंग्लिश पढ़ा रहा है,
सिंपल। अली इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, नेगेटिव। क्या अली इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंटरोगेटिव। क्या अली इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, दिस इज कंपाउंड। ठीक है, तो ये देखते हैं इसकी एग्जांपल। इज नॉट अली टीचिंग इंग्लिश is not Ali teaching English? Yeah, is Ali not teaching English? क्वेश्चन मार्क। तो ये इसकी एग्जांपल है इसके कंपाउंड स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट देखते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं जो कि हमारे पास ये है, जिनकी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो फोर्थ फॉर्म वो नहीं बनती है, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस। जैसे सी, लुक, नोटिस, एटसेट्रा। इस तरह से वर्ब्स ऑफ इमोशंस, कंसर्न, लव, हेट, होप, एटसेट्रा। आगे है वर्ब्स ऑफ अपीयर। तो अपीयर, लुक, एटसेट्रा हियर। ठीक है, सॉरी यहां पे सीम्ड। तो ये चंद एक ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लिए हम कुछ और भी है हमारे पास। बिलोंग, ऑन, पोजेस, इसके बाद ऑलमोस्ट यही बन जाते हैं। तो इनके लिए हम वर्ब में आईएनजी पुट नहीं करते, ये कॉर्डिनेटिव में ऐसे ही लिखे जाएंगे जस्ट। ठीक है, या आगे है टेस्ट, स्मेल, एटसेट्रा। ये वो वर्ब्स हैं जो कॉर्डिनेटिव में भी आईएनजी के बगैर लिखे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास है डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स। डबल इंटरोगेटिव में मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है आपसे कि हमारे पास WH फैमिली डिस्कस की जाती है। WH फैमिली, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब WH फैमिली से क्या मुराद है, how much, when, where, why, whose, whom, since when, how long, etc. इसके अंदर who वाला भी आता है, लेकिन who वाला जो है उसका स्ट्रक्चर अलग से है। who प्लस is, and, आर प्लस की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे अलग से। एग्जांपल देखते हैं, बारिश कहां हो रही है। बारिश कहां हो रही है, एक बार ये देखिएगा, जब WH फैमिली पुट करते हैं इसके बाद हमारा बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है हमारा इंटरोगेटिव का है। ठीक है, तो कहां की यूज क्या होती है, वेयर। वेयर, उसको क्या चाहिए, इज हमारे से। वेयर इज हमारा सब्जेक्ट क्या है, इट। वेयर इज इट रेनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका भी कंपाउंड हो सकता है, अगर कंपाउंड इसका हो तो हमने कहां लगाना है,
सब्जेक्ट क्या, इधर इज ए मार्क के बाद नॉट, इधर भी हमें क्या लगाना है, इज ए मार्क के बाद नॉट यहाँ लगा दें या इधर लगा दें नॉट, मोस्टली वैसे सब्जेक्ट के बाद ही लगाया जाता है, ठीक है। तो बारिश कहाँ नहीं हो रही है, वेयर इज इट नॉट रेनिंग एटसेट्रा। तो आज का इस लेक्चर में हम डिस्कस किया प्रेजेंट। इसके अलावा हमारा जो ब्रेकअप है, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और इसके साथ लेक्चर नंबर 1 का मैंने आपसे कहा था कि आपने घर से सिलेबस का जो ब्रेकअप है उसके अकॉर्डिंग घर से वो कर करना था। जो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या करना है, इस टेंस के अलावा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 1 सॉल्व जो है, जो कि आपके सिलेबस ब्रेकअप में मेंशन है, वो आप लोगों ने इसके साथ करना है, इसको लर्न करना है, ठीक है। जब आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट्स अब बनेगी, उस असाइनमेंट्स में मैंने जहाँ से डिस्कस किया है पढ़ाना, मैंने उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपके असाइनमेंट को प्रिपेयर करना, ठीक है। तो जो मैं पढ़ाऊँगा आपने उसी को अच्छे से लर्न करना है। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया टेंसेस को, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया इंटरजेक्शन को। इसके अलावा हमने जो लास्ट में डिस्कस किया था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज के सेक्शन में फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वो मैंने आप पहले ही बढ़ाया हुआ है। तो इसके अलावा फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अलावा हम लोग प्रेजेंट